हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज स्टडी चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में आज हम देखेंगे 16 महाजनपद को। तो महाजनपद काल की पृष्ठभूमि से हम स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग कृषि एवं अन्य कार्यों में अत्यधिक मात्रा में होने लगा, जिससे आर्थिक प्रगति होने लगी और आर्थिक प्रगति होने से सामाजिक प्रगति स्वाभाविक तौर पर होने लगी और सामाजिक जीवन की प्रगति होती है तो समाज में राजनीतिक जीवन प्रभावित होने लगा। स्वाभाविक सा है, अगर आर्थिक स्थिति किसी भी क्षेत्र की अच्छी हो जाती है तो राजनीतिक जीवन पे प्रभाव पड़ता है। तो राजनीतिक जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ा, इस प्रगति में एवं प्रभाव से जहाँ पर पहले कबीला था वह आकार बड़ा होकर जन और जन बड़ा होकर जनपद बने और जनपद बड़े होकर महाजनपद के रूप में परिवर्तित हो गए। तो इस तरह से कबीलों से लगा के और महाजनपद का निर्माण हो गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तक आते आते महाजनपद का उदय हो गया। महाजनपद काल स्टार्ट हो गया कहाँ से? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। यही समय धार्मिक क्रांति का भी था। तो इस समय जैन और बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ तथा वैदिक सभ्यता से जन्मा हिंदू धर्म या सनातन धर्म जिसे कहते हैं वह भी अपनी यथास्थिति में था। तो इस तरह से यहाँ पे धार्मिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो जैसे हमने देखा कि जो कबीले थे, बहुत सारे कबीले मिलकर एक जन का निर्माण होता था और बहुत सारे जन मिलकर एक जनपद का निर्माण होता था और बहुत सारी जनपद मिलकर एक महाजनपद का निर्माण हुआ। तो इसमें हम देखेंगे कि ये किस तरह से हुआ। जैसे कि महाजनपदों की जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो इनमें देखा जाए तो हालांकि इन दोनों ग्रंथों से मिली जानकारी में थोड़ा बहुत अंतर भी पाया जाता है। इन 16 महाजनपदों का विस्तार मुख्यतः मध्य भारत एवं उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में और इसके साथ ही भारत के बाहर, आज के परिप्रेक्ष्य में भारत के बाहर पाकिस्तान में भी और अफ़गानिस्तान में इन 16 महाजनपदों का विस्तार था। तो इस तरह से हमने देखा कि इनका विस्तार कहाँ से कहाँ था। अब इसके बाद हम देखते हैं इन 16 महाजनपदों के लिए। तो 16 जो महाजनपद थी ये कहाँ कहाँ पे थी, कहाँ कहाँ अवस्थित थी, तो इनको हम देखते हैं। तो जैसे अगर हम पहले तो ये देख लेते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसे कि कबीले, जनपद और महाजनपद। हाँ, तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे जैसे ग्राम पंचायत होती है तो ग्राम पंचायत को हम एक कबीले से कंपेयर कर सकते हैं और बहुत सारी ग्राम पंचायतें मिलके एक, जैसे कि हमारी जो एक ब्लॉक स्तर पे होती है, हाँ, तो एक वो पंचायत हो जाती हैं। तो बहुत सारी पंचायतें मिलके एक ब्लॉक का निर्माण करती हैं और बहुत सारे ब्लॉक मिलके एक जनपद का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि जिला में जिला पंचायत होगी। हाँ, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं जनपद जो जिला पंचायत होती है, जनपद को जिला पंचायत से और जन को ब्लॉक से और कबीले को एक गांव की स्थानीय जो प्रशासनिक इकाई होती है ग्राम पंचायत, कबीले को उससे कंपेयर कर सकते हैं। और बहुत सारी जनपद मतलब बहुत सारे ज़िले मिलकर एक महाजनपद का निर्माण करते हैं। जैसे हम उसको ले सकते हैं आज का राज्य, या जो राज्य होते हैं या प्रदेश होते हैं, तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं महाजनपद को। तो इस तरह से महाजनपद का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं
इन 16 महाजनपदों का कहाँ कहाँ पे विस्तार था और किस तरह से इनका राजनीतिक जीवन जो था इनका देखते हैं। तो महाजनपदों में अधिकांश में राजतंत्र था, जो राजा द्वारा शासन चलाया जाता था। कुछ महाजनपदों में गणतंत्र था, जहाँ पर गण यानी कि संघ का शासन होता था। गणतंत्र में वंशानुगत शासन नहीं होता था, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत शासन किया जाता था। मतलब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जैसे कि आज की जो हमारी सरकार है, जो भी सरकारें बनती हैं, तो एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुनी जाती हैं, चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उनमें से सरकार चुनी जाती है। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो उसी की तरह शासन किया जाता था। जैसे कि वज्जी संघ है, वज्जी संघ जो था, जो वज्जी महाजनपद थी, वो एक संघ था जहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और एक जो था मल्ल में भी गणतंत्र था। तो हम देखते हैं इनका विस्तार कहाँ कहाँ पे था 16 महाजनपदों का। तो सबसे पहले हम देखते हैं मगध की राजधानी जो थी राजगृह और गृह ब्रिज। तो पहले जो नाम हुआ करता था मगध की राजधानी का, वो था गृह ब्रिज। फिर उसके बाद राजधानी इसकी रही राजगृह। और इसका जो क्षेत्र है आज का, वो दक्षिणी बिहार जो है उसका क्षेत्र है। और ये सबसे शक्तिशाली और सबसे विशाल जो थी महाजनपद थी। इसके बाद है अंग, जहाँ के राजा थे कर्ण, अंगराज कर्ण। तो अंग की राजधानी थी चंपा, और ये जो आज के परिप्रेक्ष्य में भागलपुर क्षेत्र जो था उस क्षेत्र में अवस्थित थी। इसके बाद है वज्जी, जिसको हमने अभी जिक्र किया था, वज्जी संघ। तो वज्जी संघ जो थी इसकी राजधानी थी वैशाली। वज्जी संघ का निर्माण हुआ था 8 जनपदों से मिलकर, जिसमें से जो लिच्छवी थी वो सबसे पहली जो थी वो गणतंत्र बनी थी। और वज्जी संघ जो है विश्व में सबसे पहला गणतंत्र है। विश्व का सबसे पहला गणतंत्र वज्जी संघ को हम कहते हैं, माना जाता है इसको। इसके बाद है काशी की राजधानी थी वाराणसी। फिर उसके बाद है कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। और ये जो आज का फैजाबाद का क्षेत्र है वो कौशल कहलाता था। और ये जो वज्जी संघ का जो क्षेत्र था वो मिथिला क्षेत्र था। तो कौशल का जो क्षेत्र है वो है फैजाबाद का क्षेत्र कहलाता था, कौशल महाजनपद का। तो कौशल में भी दो क्षेत्र थे, एक था दक्षिणी कौशल और एक था उत्तरी कौशल। तो जो दक्षिणी कौशल था, दक्षिणी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और उत्तरी कौशल की राजधानी थी साकेत। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की वाली बात है। इसके बाद है अगली महाजनपद, वो है मल्ल, जो कि अभी हमने इसका जिक्र किया था कि मल्ल भी संघ था। तो मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। और ये देवरिया का जो क्षेत्र है ये उस क्षेत्र में अवस्थित थी। तो मल्ल क्या था, वहाँ पे भी गणतंत्रात्मक शासन था। इसके बाद है वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। और ये जो प्रयाग का क्षेत्र है ये वहाँ पे अवस्थित थी। इसके बाद है कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो आज का दिल्ली का क्षेत्र है। इसके बाद है पांचाल की राजधानी है अहिछत्र। इसके बाद है सूरसेन की राजधानी है जो थी वो थी मथुरा। फिर इसके बाद है चेदी। तो चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती, जहाँ के राजा शिशुपाल थे, जिनका माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा शिशुपाल का वध किया था। और जो इसका क्षेत्र था वो था बुंदेलखंड का क्षेत्र।
तो इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का दोनों का बुंदेलखंड का क्षेत्र सम्मिलित है। तो इसमें उत्तर प्रदेश के एस्पिरेंट इसको मान सकते हैं उत्तर प्रदेश यूपी उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, और एमपी वाले एमपी पीसीएस के लिए चेदी महाजनपद को मध्य प्रदेश में मान सकते हैं। तो इसकी राजधानी थी शक्तिमती, और इसका जो विस्तार था गंगा से लगा के और नर्मदा वाला जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का, उस क्षेत्र में ये अवस्थित थी चेदी महाजनपद। इसके बाद है अवंती। तो अवंती का जो क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इसकी राजधानी जो है वो है उज्जैन या उज्जैनी। तो अवंती के भी दो क्षेत्र थे, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। तो जो उत्तरी अवंती थी उसकी राजधानी थी उज्जैन, और जो दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी थी महिष्मती। और यहाँ के जो राजा थे राजा चंद्र प्रद्योत। तो जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में हम दो मान सकते हैं कि दो महाजनपद थी, एक चेदी और एक अवंती। इसके बाद है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, जो कि आज का जयपुर का क्षेत्र है। इसके बाद है अस्मक। अस्मक जो कि इसकी राजधानी है पोतन या पोटली, जो कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद है कंबोज। कंबोज की राजधानी है राजपुर या हाटक, जो कि पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में अवस्थित थी। इसके बाद है गांधार। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। इसकी जो अवस्थिति थी जो पूर्वी अफ़गानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ये इस एरिया में अवस्थित था गांधार, और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। तो हमने देखा कि जो भारत से बाहर आज के परिप्रेक्ष्य में कंबोज और गांधार दो महाजनपद भारत से बाहर मानी जाती हैं। तो इस तरह हमने देखा कि जो महाजनपद है किस किस क्षेत्र में कितनी कितनी थी। तो हम देखें बिहार के क्षेत्र में 3 महाजनपद थी, एक मगध, अंग और वज्जी। तो ये जो 3 महाजनपद थी ये बिहार में थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में थी काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, क्रू, पांचाल, सूरसेन और चेदी। क्योंकि चेदी का भी जो आधा क्षेत्र मान सकते हैं बुंदेलखंड का क्षेत्र था, तो बुंदेलखंड का क्षेत्र यूपी में भी है और एमपी में भी है। हाँ, तो चेदी को यूपी में भी माना जा सकता है और एमपी में भी आज के परिप्रेक्ष्य में। तो चेदी तक 8 जो महाजनपद थी वो उत्तर प्रदेश में थी। इसके बाद है चेदी, फिर से चेदी जो कि मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का क्षेत्र है, और अवंती, ये दोनों मध्य प्रदेश में थी। इसके बाद है मत्स्य। तो मत्स्य का जो क्षेत्र था वो जयपुर क्षेत्र में था, तो राजस्थान में एक ही महाजनपद था मत्स्य। इसके बाद है अस्मक। अस्मक जो कि एकमात्र दक्षिण भारत में थी, साउथ इंडिया में जो महाजनपद थी वो थी अस्मक, जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद जो भारत से बाहर जो थी वो थी 2 महाजनपद, कंबोज और गांधार। तो ये भारत से बाहर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में अवस्थित थी। तो इस तरह हमने देखा 16 महाजनपद कौन कौन सी महाजनपद थी, उनका क्या राजनीतिक स्थिति थी और उनका विस्तार कहाँ से कहाँ पे था। इसके बाद आगे का महाजनपदों का उदय और इनका विकास कैसे हुआ आगे की वीडियोज़ में हम देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स के माध्यम से हमें मोटिवेट करिए।